हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 साइंस के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। लास्ट क्लास में मैंने आपको इनके केमिकल फॉर्मूलाज के हिसाब से केमिकल इक्वेशन बना दी थी हमने। इस क्लास में हम इनकी बैलेंसिंग करेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ईजी हैं। देखिए, मैंने आपको बोला था आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जो भी आपके पास एलिमेंट्स है आप उनका काउंट लिख लेंगे, आपके पास वो कितने कितने हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ मुझे हाइड्रोजन 2 नजर आ रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन सिर्फ एक ही है। तो यहाँ इस हाइड्रोजन को 2 बनाने के लिए मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने यहाँ 2 लगाया मेरे क्लोरीन भी 2 हो गए, लेकिन यहाँ क्लोरीन तो 1 ही है, तो यहाँ भी मैंने 2 लगा दिया। ये लीजिए, हो गई इक्वेशन बैलेंस। नेक्स्ट इक्वेशन पर चलते हैं। मैग्नीशियम 1, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 ही है। क्लोरीन 2, तो क्लोरीन को 2 बनाने के लिए मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब क्लोरीन 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन भी 2 हो गए, और हाइड्रोजन तो यहाँ ऑलरेडी ही 2 है। तो ये लीजिए, केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। जिंक 1, यहाँ पर भी जिंक 1। ऑक्सीजन 3, और यहाँ ऑक्सीजन 2 + 1 इज 3। कार्बन 1, कार्बन 1। सो दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है हमारे पास। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लिख कर लेंगे इसको फटाफट से। पोटेशियम 1, पोटेशियम 1, आयोडाइड 2, यहाँ आयोडाइड 1। तो आयोडाइड को 2 बनाने के लिए मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, लेकिन जैसे मैंने यहाँ 2 लगाया मेरा पोटेशियम भी क्या हो गया, 2 हो गया। तो पोटेशियम को 2 लगाने के लिए मेरे को यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। अब मेरा यहाँ ब्रोमाइड कितने हो गए, 2। ब्रोमाइड यहाँ ऑलरेडी ही 2 है। और बैरियम, बैरियम यहाँ मेरा 1 है, बैरियम यहाँ 1 है ऑलरेडी। तो ये लीजिए, इक्वेशन बैलेंस हो गई। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बैरियम क्लोराइड, Ba आपका 1 है, यहाँ पे Ba यहाँ पर 1 है। ओके, Cl2 है, यहाँ Cl1 है। इस Cl को 2 बनाने के लिए मेरे को यहाँ पर 2 का लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ 2 लगाया, Cl तो मेरे 2 हो गए, लेकिन मेरा पोटेशियम भी 2 हो गए। तो पोटेशियम तो मेरे यहाँ ऑलरेडी 2 है। और SO4, SO4। तो ये लीजिए, इक्वेशन बैलेंस हो गई, मुझे लिखना भी नहीं पड़ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं। एल्यूमिनियम 1, एल्यूमिनियम 1। चलिए, कॉपर 1, कॉपर 1। Cl2, यहाँ Cl3। तो चलिए, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन क्या हुआ, 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 3 2 ज़ा 6। तो मेरे क्लोरीन कितने हो गए, 6 हो गए। और यहाँ क्लोरीन को 6 बनाने के लिए मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो ये लीजिए, यहाँ पर भी क्लोरीन कितने हो गए, 6 हो गए। लेकिन दिक्कत ये हुई, यहाँ कॉपर भी 3 हो गए। अब कॉपर को 3 बनाने के लिए यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। ये लीजिए, कॉपर भी 3 हो गए। लेकिन यहाँ एल्यूमिनियम भी कितने हो गए, 2। तो यहाँ एल्यूमिनियम को 2 बनाने के लिए मेरे को यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। ये लीजिए, मेरी हो गई इक्वेशन बैलेंस। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। जिंक, जिंक 1, सिल्वर 1, सिल्वर 1। ठीक है, अभी तक तो बैलेंस है। NO3, NO3। चलिए अब इसको लिख कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हम लिख कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ करती हूँ इसको, ZnAgNO3, NO3। देखिए, अब मैं इस इक्वेशन में ना आपको, जो मैंने आपको पिछला मेथड सिखाया था, आप उससे भी कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक नया मेथड सिखाना चाहूंगी, जिसे हम कोफिशिएंट मेथड बोलते हैं। इस इक्वेशन को हम कोफिशिएंट मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए, वो भी बहुत इजी रहेगा। आपने करना कुछ नहीं है, आपने इन सबके आगे कोफिशिएंट लगा देना है, जैसे A, B, C एंड D। ये लीजिए, मैंने इन चारों के आगे एक कोफिशिएंट लगा दिया। अब मैं यहाँ से इक्वेशन बना लूंगी। देखिए, जिंक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी जिंक 1 है, लेकिन यहाँ जिंक के आगे A लगा है और यहाँ जिंक के आगे C है, तो इसका मतलब A = C। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट आ जाइए सिल्वर, सिल्वर के आगे B लगा है, तो ये लीजिए B = यहाँ सिल्वर के आगे क्या लगा है, D। तो ये लीजिए। नेक्स्ट NO3, NO3 को मैं कंबाइन ले रही हूँ, NO3। देखो यहाँ पर भी मेरे को NO3 देखने को मिल रहा है, तो NO3 के आगे क्या लगा है, B। और यहाँ NO3 कितने हैं, 2 हैं। NO3 तो है लेकिन 2 है, और इसके आगे क्या लगा है, C। तो ये लीजिए, मेरी 3 इक्वेशन बन गई। अब मैं इसके अंदर किसी को भी एक को लेट कर लूंगी वैल्यू 1। मैंने C को 1 लेट कर लिया, तो मेरी A की वैल्यू क्या आ गई, 1। जैसे अब मैंने C को 1 लेट करा था, तो मेरी B की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी,
2 एंड बी की वैल्यू मेरी 2 आ गई, तो मेरी डी की वैल्यू तो ऑलरेडी 2 आ गई क्योंकि डी जो था वो बी के इक्वल था। तो चलिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ए की वैल्यू मेरी 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 1 एंड डी की वैल्यू 2। ये लीजिए हो गई इक्वेशन बैलेंस। आई होप सो आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ AG 2 होता तो मैं यहाँ पर क्या करती, B इज इक्वल टू 2D कर देती, क्योंकि यहाँ AG के कितने हो जाते, 2 हो जाते, तो 2D कर देती। बस इस तरीके से आपने इक्वेशंस लिख लेनी है और आपको सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेनी है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए कैल्शियम कैल्शियम 1, ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस। उसके बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहाँ कितने हैं, 1 नहीं 2, क्योंकि ये दोनों के साथ है 2, 2 एंड 2 4, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 3 एंड 1 4, ठीक है, ऑक्सीजन भी मेरा बैलेंस है। हाइड्रोजन पे आ जाते हैं, हाइड्रोजन इज 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। नेक्स्ट इज कार्बन, कार्बन यहाँ पर मेरा 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, तो इसका मतलब ये भी इक्वेशन मेरी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो आप इस तरीके से, जैसे मैं वर्बली कर रही हूँ, अगर आप लिख कर देख कर करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। विच एवर वे यू फाइंड सिंपलर, आप उस तरीके से उसको कर सकते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप और किस टॉपिक पर चाहते हैं मैं वीडियो आपके लिए बनाऊं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।